उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है, जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी की जीत होगी। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी उपचुनाव को लेकर लगातार न्यूज वन इंडिया आपको कवरेज पे दिखा रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक्सक्लूसिवली खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, खुद चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। इस समय हम बतौर एक बीजेपी कार्यकर्ता आपको लेंगे, आज डिप्टी सीएम की तरफ से नहीं बात करेंगे। कैसा माहौल देख रहे हैं आप, यहाँ पे हर क्षेत्र में जा रहे हैं? घोसी में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जिस ढंग से यहाँ सभी जाति धर्म संप्रदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी को मिल रहा है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बड़े अंतर से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। सबसे बड़ा कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन पहुंची हैं। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। कोरोना महामारी काल से लेकर अब तक लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, बिजली आ रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हुई हैं, बेसिक शिक्षा के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अच्छी हुई है, स्कूलों का कायाकल्प किया गया है, सभी प्रधानों के कार्यालय डीएम कार्यालय से बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमने मऊ को जोड़ने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि जिस ढंग से सड़कों का जाल मऊ में घोसी में बिछाया गया है, बिजली लगातार लोगों को मिल रही है, शुद्ध पेयजल मिल रहा है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि जो लाइन ऑर्डर मेंटेन हुआ है, अपराधी यहाँ खुलेआम नंगानाथ सड़कों पर करते थे, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चाहे घोसी हो चाहे प्रदेश का कोई कोना, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को पूरी तरह से हमने समाप्त कर दिया है, या वो जेल में है या प्रदेश के बाहर हैं। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हुई उनमें हमने कड़ी कार्रवाई की है, तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है और घोसी के लोग इस बात को मानते हैं कि अमन चैन है और बहू बेटी अब रात को 12 बजे भी घर से निकलकर अपने गंतव्य को जा सकती है। खुलेआम समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस ढंग से बहू बेटियों को बुरी नज़र से गुंडे लफंगे देखते थे, आज हमारी सरकार में ऐसे गुंडे लफंगों को जेल के सीटों के पीछे भेज करके एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया। पाठक जी, देखा गया तो आपने उपलब्धियां बताई पूरी हम लोगों की जनता के पास आपकी तरफ से मोदी योगी सरकार के डबल इंजन सरकार के जो फायदे मिले, पर अखिलेश यादव आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, विकास की मुद्दा से हमने जोड़ने की कोशिश की थी पूर्वांचल को, 2022 में उनको बहुमत भी मिला था, चाहे मऊ हो चाहे आजमगढ़ हो। अब यहाँ पे सारे मंत्रियों को मतलब पूरी आपको एक तरह से बताया कि प्रशासन पूरा उतार दिया गया है जीत के लिए। नहीं, प्रशासन बिल्कुल नहीं, हम सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं और पूरी शुचिता के साथ हम चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। शुचिता और पारदर्शिता के साथ हम अपने निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच करके अपनी नीतियों को माननीय मोदी जी के जो कार्य हैं, माननीय योगी जी के जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की लहर घोसी विधानसभा के उपचुनाव में चल रही है। यहाँ पर आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई नेता होता तो है नहीं, पूरा घर भर चुनाव में उतर पड़ा है और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी कभी भी उस चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाते थे। अपनी जमानत बचाने के लिए वो चुनाव मैदान में कल आए, भीड़ नहीं जुटी तो अगल बगल के जिलों से लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बुला लिया, तो लोकल के लोगों का उन्हें बिल्कुल समर्थन प्राप्त नहीं है। उमेश पांडे को आप लोग लेके आए, बता देगा ब्राह्मण कार्ड खेला गया क्योंकि आप लोग की यहाँ पे था कि सवर्णों में आप लोग की नहीं बन पा रही है। देखिए, उमेश पांडे जी समाजवादी पार्टी में थे, जब उनके भाई के हत्यारे को, जिन पर हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप है, ऐसे व्यक्ति को, और केवल अखिलेश पांडे जी ही नहीं, जो उमेश पांडे जी की भाई जिनकी हत्या हुई थी, उनके साथ 2 दलित समाज के व्यक्तियों की भी हत्या घोसी ब्लॉक परिसर में हुई थी। ऐसे बड़े जो हत्या जैसे गंभीर जुर्म में आरोपित व्यक्ति को टिकट देकर के समाजवादी पार्टी ने अपनी जो कार्यप्रणाली है उसको स्पष्ट किया है कि हमेशा अपराधियों को पुष्पित पल्लवित हम करेंगे और इसी वजह से घोसी की जनता ने बिल्कुल समाजवादी पार्टी को नकार दिया है, उनके प्रत्याशी को नकार दिया है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, 2022 में पूर्वांचल में उतना अच्छा नहीं कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी, तो क्या इसको एक प्रेस्टीज इशू की तरह भी देखा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता के साथ लेती है, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे
आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, हम सभी चुनावों को गंभीरता के साथ लेते हैं और जनता के बीच में जाकर के अपनी उपलब्धियों को बताते हैं, अपने कार्यों को बताते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी जनता से मुंह चुराने का काम करती है। इनके बड़े नेता कभी भी उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं आते और यही कारण है आज जमानत बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के चुनाव मैदान में आई है। और मैनपुरी और रामपुर में जीता था। आप जानते हैं, देखिए रामपुर हमने जीता है, आजमगढ़ हमने जीता है। बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की। जो उनकी सीटें थी उनको हमने छीना है। रामपुर सीट समाजवादी पार्टी की सीट थी, आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी की सीट थी। हमने उनसे छीन करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई सीटें वो। और आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी रामपुर में और आजमगढ़ में। हमने अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया। तो अब देखा जाए कि जिस तरीके से अभी चुनाव प्रचार क्यों चल रहा है, 2 दिन और बचा है, खुद मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, तो जिस तरीके से दारा सिंह चौहान का समाजवादी पार्टी ने कहा कि चौहान ही उनसे बिगड़ गए हैं, चौहान उनको नहीं मना पा रहे हैं। और देखिए दारा सिंह चौहान जी कुछ महीने में ही समाजवादी पार्टी की कलई को अच्छी तरह जान गए। पूरी तरह से एक परिवार के चंगुल में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह वो पार्टी है और उस पार्टी में अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने का है। जो भी अपराधी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी सपा सरकार में पुष्पित पल्लवित होते रहे, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। तो ये अभी जो सुधाकर सिंह है, इनके ऊपर भी काफी आरोप लगाए हुए हैं। यही मैं आपको कह रहा हूँ और ये इसकी तस्दीक आप क्षेत्र की जनता से कर सकते हैं। तो आप तो बहुत दिन से यहाँ पे हैं अभी और लगातार आप लगे हुए हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे माहौल बनते हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और चारों तरफ घोसी में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ही प्रचंड बहुमत से खिल रहा है। सब लोगों का मानना है कि बीजेपी ऐतिहासिक सफलताएं हासिल करेगी। अच्छा, उमेश पांडे पहले आपसे हम लोगों ने बात की थी तो आपने 50,000 मार्जिन बताया था, कुछ मार्जिन बढ़ा जीत का? देखिए आप देखेंगे कि हम प्रचंड बहुमत से चुनाव यहाँ जीते थे, बड़े बहुमत बड़े अंतर से चुनाव जीते। तो एक बार फिर से पूर्वांचल में आप लोग कमल खिलाने की शुरुआत करेंगे 2024 की घोसी से यहाँ पे? देखिए हम पूर्वांचल हो या प्रदेश का कोई कोना, भारतीय जनता पार्टी हर जगह मजबूत स्थिति में है और यहाँ हम ऐतिहासिक सफलता हासिल करने जा रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहा कि सुधाकर सिंह जो कि अपराधी प्रविष्टि के, तो अपराधी मुक्त प्रत्याशी मुक्त घोसी करेंगे? हाँ, पूरी तरह से घोसी को, हम पूरे प्रदेश को, खासकर घोसी को अपराधियों से मुक्त करेंगे और घोसी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ इस अभियान में है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जो कह रहे थे कि जिस तरीके से हमने अपराध मुक्त प्रदेश किया है, घोसी को भी हम अपराध मुक्त प्रत्याशी से घोसी को करेंगे, क्योंकि विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है और विकास की मुख्यधारा हमारी लगातार चलती जा रही है। उसी के तहत एक बार फिर से मुख्यधारा से जोड़ने का काम करते हुए नजर आएंगे। वीडियो वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, घोसी।